क्या ये मालिक? वो भाई कहाँ है? बड़का लाला छोटका क्या ले है? कहाँ गायब हो गया था? सरकार जहाँ कहिए हुए जावे। आप अबे बोला बोला तो मुखिया के घर चलना है। सही कह रहे, चलो भैया चलिए चलिए। हेलो हर दुनिया में गरीबों का दुनिया गरीबों साथियों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं सभी को बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम गंगा है। हम अपने परिवार में 3 प्राणी हैं। मेरी माँ बचपन में ही हमें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। मेरे एक भैया है जिनका नाम मलखान है और मेरे बाबूजी हैं जिनको लोग बलवंत मुखिया के नाम से जानते हैं। मेरे भैया और मैं, हम दोनों को मेरे बाबूजी बड़ी मुश्किलों से पढ़ा पाते हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं। कभी कभी हमारे घर में 2-2 दिन तक खाना नसीब नहीं होता, इसलिए हम लोग पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरे भैया का कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है इस समय। मेरे बाबूजी इस समय बीमार हैं और मेरे भैया काम पर जाने के लिए बोल रहे थे, कहीं पैसा मिलता नहीं है। इस समय पता नहीं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। बाबूजी बीमार हैं। मैं भैया का इंतजार करती हूँ।
आते हैं तो आते हैं, नहीं मैं उनकी तलाश में अभी इसी वक्त गांव की तरफ जाऊंगी। देखूंगी इस समय मेरे भैया कहाँ पर हैं, कहीं पर काम करने गए हैं या कहीं पर कुछ पैसे ही मांगने गए हैं किसी से, मैं जरूर पता लगाऊंगी। हेलो, ये किस्मत है क्या जानता है वही जमाने में जिसकी किस्मत बुरी, किस्मत है क्या जानता है वही, किस्मत है क्या जानता है वही जमाने में जिसकी किस्मत बुरी, किस्मत है क्या जानता है वही जमाने में जिसकी किस्मत बुरी। आदमी खुद को इंसा बना ना सका, आदमी खुद को इंसा बना ना सका, अपनी किस्मत बनाए बनाया दुनिया, किस्मत है क्या जानता है वही ज़माने में जिसकी किस्मत खुली, किस्मत है किस्मत भी करती अजब फैसले, यहाँ सब कुछ मिलके कुछ ना मिले। किस्मत भी करती अजब फैसले, यहाँ सब कुछ मिलके कुछ ना मिले। आदमी आदमी खुद को जिनसा बनाना सका, अपनी किस्मत बनाया बताया ये किस्मत, ये तकदीर इंसान को कब कहा किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। ऐसे ही किस्मत का मारा मेरा परिवार है। मेरे पिताजी का एक ही सपना है कि मेरा मलखान पढ़े और उसे कोई नौकरी मिले। अरे तो सोचो, जिसका बाप घर में बीमार हो वो उसका मन पढ़ाई में कैसे लग सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि मलखान अपने पिता को तो बड़े हॉस्पिटल ले जा, जहां उनका सफल इलाज हो सके और वो बच सके। परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनका बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सकूं। आज 3 दिन हो गए झूठ बोलकर घर से जाता हूं कि स्कूल जा रहा हूं और बाजार मार्केट की तरफ कोई ना कोई काम ढूंढने जाता हूं जिससे मेरे पिताजी की रोज की दवा चल सके। और वो कहीं न कहीं से पता लगा लेते हैं कि मलखान आज स्कूल नहीं गया है और मुझ पे गुस्सा होने लगते हैं। आज तो जब मैं सुबह उठा अपनी बहन गंगा को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और जैसे ही मार्केट पहुंचा वहां लोग आने लग गए और मैंने क्या देखा कि कोई लड़के आसियान भी अपने हाथ में राखी बांध रखे हैं। तभी मुझे याद आया कि आज राखी का त्योहार है और मैं बाजार से सीधा भागता हुआ घर आया, क्योंकि मेरी बहन गंगा जब तक मुझे राखी नहीं बांध देती तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती। मेरी बहन मेरे इंतजार में होगी और मैं
सुबह सुबह उठ के चला गया। चलो, वरना वो भूखी होगी और मुझसे नाराज भी हो जाएगी। गंगा, बहन गंगा, गंगा, अरे गुड़िया, क्या हुआ? मत कहो मुझे गंगा। भैया, तुम मुझे इतना क्यों तकलीफ देते हो? तुम्हें पता नहीं है आज राखी का त्योहार है और तुम जानते हो कि मैं जब तक तुम्हें राखी नहीं बांध देती तब तक मैं पानी तक नहीं पीती हूँ। और जब देखो मुझे तो हर रक्षाबंधन के दिन मुझे सताते रहते हो। अरे मेरी गुड़िया, कभी समय से तुम नहीं बनवाते हो। अच्छा अच्छा, चल। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे अगली बार गलती हो गई, अब दोबारा कभी नहीं होगी ऐसी गलती। बस ए गुड़िया, मेरी बात सुन इधर। भैया, हाँ, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो याद रखना मैं एक दिन तुम्हें छोड़ के इतनी दूर चले जाऊंगी कि तुम्हें जिंदगी भर रोना पड़ेगा। ऐसा मत कभी बोलना पहली। तेरे बिना तो तेरा भाई अधूरा है, उसके जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा अगर तूने अभी ऐसी बात कभी भी बोली तो। ए पगली, तू कहती मुझे छोड़कर चली जाएगी ना? मैं तेरे साथ ही जाऊंगा, जहां जाऊंगा। तेरा विवाह भी करूंगा तो वहां भी तेरे साथ जाऊंगा। जानती ही क्यों? फूलों का तारों का गुड़िया, फूलों का फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग लगना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग लगना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। नाजुक नाजुक जा पाई दुनिया जैसी तू। ए गंगा, जब तू छोटी सी थी ना, तू लड़नी सी एक गुड़िया की तरह थी। और जब दीवार के सहारे खड़ा करके और मुझे बुलाता था तो जानती है तू कैसे आती थी? नाजुक नाजुक जा पाई दुनिया जैसी तू, प्यारी प्यारी जा तू गुड़िया जैसी तू। ममता देवी का सबका कहना है, ममता देवी का सबका कहना है। एक हजारों में मेरी बहना है। सारी
जाऊंगा तुझसे। पहले तुम कसम खाओ कि आज के बाद तुम सही में घर आओगे। पगली, तेरी कसम, हर रक्षाबंधन को कोई भी भाई लेट हो जाए, ऐसे नहीं, काम पकड़ के उठक बैठक करो। अच्छा उठक बैठक। अच्छा बाबा, मैं आज के बाद कभी भी रक्षाबंधन में मलखान लेट नहीं होगा। ये हेलो, और आप हैं राजा भाई चाय वाले। राजा की मौसी तरसौरा निवासी यानी घनश्याम की मम्मी ये 10 रुपए का पुरस्कार कर रही हैं और साथ में 2 चाय फ्री पिला रही हैं। पार्टी लाख लाख शुक्रिया करती है। गंगा, और आप हैं पप्पू खोजवापुर, पप्पू चाय वाले खोजवापुर निवासी, सामने चाय की दुकान है। ये 5 रुपए 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं, हमारी पार्टी साहब को धन्यवाद दे रहे हैं। गंगा बहन, तू तो जानती है कि बाबूजी की तबीयत खराब है। आज सुबह सुबह उठा और तुमको भी बिना बताए मैं मार्केट की तरफ चला गया, इसीलिए मैं भूल गया था। वहाँ किस लिए गए थे मार्केट में? मैं इसलिए गया था गंगा कि वहां जाकर कुछ काम मिल जाएगा जिससे बाबूजी की दवा आएगी, क्योंकि जानती हूँ रोज की दवा लाना पड़ता है। एक दिन भी अगर दवा बंद हो गई तो बाबूजी की हालत खराब हो जाती है, और इसीलिए गया था गंगा, इसीलिए मैं लेट हो गया। जब वहां गया देखा कुछ लोगों को राखी बांधी हुई तो भागता हुआ यहाँ चला आया। रोज बाबूजी मुझसे पूछते हैं कि बेटा मलखान कहाँ है। मैं रोज कह देती हूँ गया है भैया। अब तुम बाबू के लिए काम करते हो, दवा लाते हो। गंगा, तू अगर ही तो बाबूजी है, को पता चल जाएगा कि तुम काम पर जाते हो तो बाबूजी क्या कहेंगे? तू ही तो है गंगा जो मेरा साथ देती है। अरे पगली, अगर दवा नहीं लाएंगे, बाबूजी को कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? पढ़ाई तो मैं ना भी करूं तो भी जी सकता हूँ, मेहनत मजदूरी करके तुम्हें खिला सकता हूँ, बाबूजी को खिला सकता हूँ, खुद को पाल सकता हूँ। लेकिन बहन, बाबूजी के बिना हम दोनों अनाथ हो जाएंगे ना, इसलिए मुझे मेहनत मजदूरी करने जाना पड़ता है। चलो ठीक है, देखो सारी बातें छोड़ो, पहले चलो तुम राखी बंधवा लो। उसके हाँ बाद- ठीक है, ले राखी बहन, ला राखी और बांध दे अपने भाई की कलाई में। इस कलाई में इतनी ताकत आ जाए कि मरते दम तक तेरी रक्षा करे, और तो और इतना मेहनत करूं कि तेरी शादी के लिए पैसे कमाऊं, बाबूजी का इलाज करवा सकूं। भैया इसमें बैठ जाओ। सुनो, पानी ले आओ एक गिलास। ये क्या? अब तू क्यों रो रहा है बे भोंपू? हैं? क्यों रो रहा है? बताएगा कुछ? भाईजान, हाँ बता। हम रोहित के खातिर है जब आगे हम अपने बाप मातारी को मार कर ब्याह के तय हाँ, माँ बाप को कभी गाली देते पागल? क्यों? आज राखी का त्योहार है। हाँ हाँ, त्योहार तो है। हमारे करुणा एक महीने में यही रोहित। अरे रे 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 रे, सच कहता दोस्त, राखी के त्योहार के दिन जिस भाई के बहन न हो उसको बहुत दुख होता है, लेकिन मेरी बहन है ना, मेरी बहन है ना, अरे तो ये तुम्हारे भाई नहीं आए, मोर भाई नहीं, तुम्हारे भैया कसरत करो मैं। अरे पगले, अगर वो मेरी बहन है तो समझ ले तेरी भी बहन है, हाँ ये बात। तुझे भी राखी बांधेगी। अरे आपकी बहन नहीं, सब बहन हमारी बहन है, लेकिन सगी सगी होती है। अब भाई देख, सगी बहन तेरे नहीं है, लेकिन अगर रिश्ते माने जाए, राखी बंधवाई जाए और माना जाए तो सगी बहन ढूंढना नहीं पड़ता, हर बहन सगी बहन बन जाती है। तो मिल गई, चलो तुम्हारे बहन में काम चला लूंगा, कोई बात नहीं है। आजा। अरे बाबू भैया, मैं नमस्ते। मैं तुम्हें अपने सगे भाई से ज्यादा तुम्हें मानूंगी, ठीक है? मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ, तुम चिंता ना करो, बैठ जाओ यहाँ पे। ठीक है बहन, आपको धन्यवाद। बैठ जाओ। और भैया मेरे राखी के बंधन को भैया मेरे राखी के बंधन को
मेरी बहन खिला रही तो दांत काट लेगा, उंगली काट लेगा। इसे खिला दो भैया। खाना है ना तो खाओ 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 खाओ। गुंडे पटेल खुजवापुर निवासी हैं, मिर्चा वाले। आप 31 रुपए भाई बहन के प्यार में खुश होकर पुरस्कार दे रहे हैं। आपका कहना है कि हर भाई अपनी बहन से इतना ही प्यार करे। मलिक खान दुनिया को भूल सकता है लेकिन अपनी बहन को कभी नहीं भूल सकता।